नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश सिसोड़ा शिव योगशाला से आप सभी का स्वागत है। आनंद में परमपिता परमेश्वर की शरण, उनकी कृपा से नई श्रृंखला के अंदर श्रृंखला में नए आसन है वृक्षासन। वृक्ष की तरह एकाग्रता, सबसे बढ़िया लाभ होगा शरीर आत्मा का मिलन। एकाग्रता के साथ किसी बिंदु को देखते रहें। बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है वृक्षासन, जिसके अंदर आप पूरा वृक्ष की तरह खड़े रहेंगी। मन और आत्मा और शरीर का, इंद्रियों का एकाग्रता करते हुए सबसे पहले आपको, और पूरा यहाँ जैसे थाई पे पाँव पड़ेगा, यहाँ का पेट घटेगा और यहाँ मजबूत पाँव की मजबूती आएगी और वजन भी जो है वो बैलेंस रहेगा। शरीर की कंपन है वो समाप्त होगी और मस्तिष्क को, तनाव को मुक्त करके सामने देखते हुए धैर्य के साथ करना है। करना कैसे है? तो इस श्रृंखला में एक आसन अनेक लाभ। दाहिने पाँव हमेशा ध्यान रखना, आसन अपन करते हैं तो दाहिना पाँव या हाथ से शुरू करते हैं। बैलेंस नीचे शरीर पूरा बैलेंस बनाना है और धीरे धीरे, अब इतना हो रहा है इतना करिए, धीरे धीरे एडी को मूलाधार के पास लाएं। अब जैसे यहाँ पर, यहाँ का फेट तो घटेगा, साथ में मन और मस्तिष्क के सबसे बढ़िया अब बैलेंस बनाएं। कुछ लोग ऐसे बैलेंस बना लिए, धीरे धीरे प्रणाम की मुद्रा में आ जाए ऐसे, और सामने देखें, धैर्य, सांस पर सांस चलती रहे। कंपन है वो बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। सामने देखते हुए मन को, चेहरे पे चमक, मुस्कान सदैव बनी रहे। कम से कम 10 सेकंड आसन में रुकना है। 3 से 10 सेकंड शुरू में कर रहे हैं तो 3 सेकंड, फिर 5 सेकंड। जितना ठहरा उतना आनंद। धैर्य, स्थिरता, सुखासनम, सुख के साथ योग अनुशासनम। अनुशासन बहुत ज़रूरी है इस विद्या में। धीरे धीरे पाँव को नीचे लेना है, दूसरे पाँव को फिर उठाइए बाएं में, मूलाधार के पास ले, एडी को मूलाधार के पास लाना है। नीचे ज़मीन पे पूरा बैलेंस, पंजा पूरा टिका हुआ रहना चाहिए। ये पूरा ध्यान रखें चीज़ों का। आ गया, अब बैलेंस बना। अब इतना नहीं हो रहा, इतना कर लीजिए, इतना हो रहा है इतना कर लीजिए। ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए, तो पूरा होने के बाद क्या करना है? बैलेंस बनाते हुए आराम से पूरा बैलेंस बनाइए। धीरे धीरे प्रणाम की मुद्रा में सामने देखिए, सहज भाव के साथ खड़े रहे, सांस पर सांस चलती रहे। आसन के आने के बाद सांसों की गति सामान्य, धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना। धीरे धीरे पहले हाथों को नीचे लाना है, नीचे आए, फिर पाँव को नीचे आए। एक बार और दोहराएं, हर आसन को 2 बार दोहराएं सहज भाव के साथ। मूलाधार के पास रखा, सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाए। जैसे हाथ ऊपर खींच रहे हैं तो फेफड़ों में पूरा लाभ मिल रहा है। फेफड़ों के लिए आपके साथ आप महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वृक्ष बच्चों के लिए सबसे बढ़िया बैलेंस, शारीरिक शक्ति और एकाग्रता के लिए तनाव को मुक्त करने खड़े रहें। तपस्या, हमारे योगी इतने थे पुरुष, सारे तपस्या इसी एक पाँव में खड़े होकर तपस्या करते थे। तो इस तपस्या के लिए ज़रूरी, एकाग्रता के लिए ज़रूरी, तनाव को कम करने के लिए ज़रूरी है वृक्षासन। चलिए दूसरे पाँव के करते हैं। बहुत सहज भाव के साथ, एक मन को शांत, खुली हवाओं के साथ परमपिता परमेश्वर की शरण में, उसी के भाव के साथ अमृत तुल्य वातावरण में खड़े रहें। सांस लें, सांस पर सांस, सामने बिंदु को देखें, वृक्ष की तरह अडिग रहें। आपके विचार वैसे होंगे, आत्मा वैसी होगी, शरीर मजबूत होगा। धीरे धीरे आप मजबूत आए। चलिए, ये था वृक्षासन, आसन अनेक लाभ की श्रृंखला में। इसी के साथ मैं ले इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय शंभू।